Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss social insects. सोशल बिहेवियर जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स में वेल डेवलप्ड है। हनी बी की एग्जांपल हमारे सामने है। हनी बी जो है वो कॉलोनीज़ की फॉर्म में रहती है। अच्छा, अब ये जो कॉलोनीज़ होती हैं इनमें डिवीजन ऑफ लेबर है। डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब है कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं ना उनके स्पेसिफिक काम हैं। लाइक अगर सोल्जर्स हैं तो उन्होंने कॉलोनी को डिफेंड करना है। वर्कर्स हैं तो उन्होंने डिफरेंट रूटीन टास्क्स करने हैं, जैसे उन्होंने फीड कराना है क्वीन को। इसके अलावा उन्होंने जो उनकी कॉलोनी है, हाइव है, उसको क्लीन रखना है, पोलन कलेक्ट करके लाना है। ठीक है, यानी सबके डिफरेंट काम हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये डिवीजन ऑफ लेबर है इन कॉलोनीज़ में। और ये ना सिर्फ स्ट्रक्चर के लिहाज से है बल्कि ये उनके बिहेवियर में भी ये चीज़ जो है वो मौजूद है। अब सोशल बिहेवियर जो है वो सबसे ज़्यादा मौजूद है बीज में, वेस्प्स में और एंट्स में। ये बिलोंग करते हैं ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा से, जबकि टर्माइट्स जो हैं वो भी कॉलोनीज़ की फॉर्म में रहती हैं जो कि बिलोंग करती हैं ऑर्डर आइसोप्टेरा से। अब ये जो कॉलोनी है ना, कॉलोनी में कास्ट सिस्टम है। डिफरेंट काइंड के इंडिविजुअल्स हैं और डिफरेंट कास्ट हैं। हर एक काइंड जो है उसको एक कास्ट का नाम दिया गया है। जैसे वर्कर्स हैं तो वो एक कास्ट्स हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फीमेल जो होती हैं उन्हें हम कहते हैं क्वींस, ये एक कास्ट है। ठीक है, उसके बाद वर्कर्स होते हैं। अगर हम टर्माइट्स की बात करें तो उनमें वर्कर्स दो तरह के हैं, स्टीराइल मेल है और फीमेल्स हैं। जबकि हाइमेनोप्टेरा की बात करें तो उसमें सिर्फ स्टीराइल फीमेल्स होती हैं। वर्कर का क्या काम है? उनका काम है सपोर्ट और प्रोटेक्शन। इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो वेल डेवलप नहीं होते। ठीक है, और ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती। रिप्रोडक्शन में कौन इन्वॉल्व है? जिसे हम क्वीन कह रहे हैं। ठीक है, क्वीन जो है वो रिप्रोडक्टिव फीमेल्स होती हैं और इनको फर्टिलाइज कौन करता है? मेल होते हैं, जिन्हें हम ड्रोन्स कहते हैं या किंग्स कहते हैं। ये क्वीन को फर्टिलाइज करते हैं। इसके अलावा सोल्जर्स, ये एक और कास्ट है, एक और काइंड के इंडिविजुअल्स हैं। ये स्टीराइल होते हैं और इनमें क्या होता है? मैंडिबल्स होते हैं जो कि लार्ज होते हैं और ये प्रोटेक्टर के तौर पे यूज़ होते हैं। ये कॉलोनी को डिफेंड करते हैं। ठीक है, ये सोल्जर्स इसीलिए इनको नाम दिया गया है। हनी बीज की बात करें तो उनमें 3 काइंड की कास्ट होती हैं। एक क्वींस होती हैं, वर्कर्स होते हैं और ड्रोन्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्वीन का क्या काम है? एक ही क्वीन होती है और उसका काम है कि उसने एग लेइंग करनी है। वर्कर्स जो है वो फीमेल हैं, जबकि टर्माइट्स में वर्कर मेल भी थे। फीमेल्स होती हैं वर्कर और इनका काम क्या है? इन्होंने जो हाइव है ना उसको बनाना है। और हाइव को कैसे बनाएंगे? वैक्स से। वैक्स कहाँ से मिलेगी? ये वर्कर्स खुद प्रोड्यूस करती हैं वैक्स। ठीक है, एक काम इनका ये हो गया कॉम कंस्ट्रक्शन। दूसरा इनका काम है कि ये नेक्टर और पोलन कलेक्ट करती हैं। इसके अलावा क्वीन की फीडिंग में इन्वॉल्व होती हैं और ड्रोन्स को भी ये खाना देती हैं। और जो लार्वी होते हैं क्वीन के, उनकी केयर का काम भी इन्हीं का होता है, वर्कर का। और क्लीन द हाइव, यानी एक और इनका काम क्या है कि ये हाइव के क्लीनर्स भी हैं। अच्छा, अब वर्कर्स भी डिफरेंट काइंड्स के हैं। वर्कर्स में आगे सब कास्ट सिस्टम है। ठीक है, वो भी अपनी एज के लिहाज से उनको काम दिए जाते हैं। ठीक है, जो के लिहाज से डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो मौजूद है। यंग वर्कर्स क्या करती हैं कि वो हाइव का ख्याल रखती हैं। ठीक है, क्लीनिंग करती हैं। और ओल्डर वर्कर्स जो हैं वो नेक्टर और पोलन लेके आती हैं। ठीक है, वर्कर की वैसे एज कितनी होती है? अबाउट 1 मंथ। अब ड्रोन्स कैसे बनते हैं? थर्ड कास्ट सिस्टम है। ये अनफर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं और ये कोई काम नहीं करते, ये सिर्फ खाना खाते हैं। इनका जस्ट काम क्या है कि इन्होंने मेटिंग करनी है क्वीन के साथ। ठीक हो गया। अब क्वीन क्या करती है? ये सारा सिस्टम जो है वो कैसे मेंटेन रहता है कि जिसमें वर्कर्स ने अपना काम करना है, ड्रोन्स कुछ भी नहीं कर रहे, वो सिर्फ फीडिंग कर रहे हैं, और जो क्वीन है उसने एग लेइंग करनी है। ये सारा सिस्टम कैसे मेंटेन रहता है? इसके पीछे है फेरोमोन्स। फेरोमोन्स कौन रिलीज करता है? क्वीन रिलीज करती है। वर्कर्स क्या करती हैं कि लिक और ग्रूम द क्वीन एंड अदर वर्कर्स। ठीक है, और इस तरह वो क्या करती हैं? वो फेरोमोन पास करती हैं जिसे कहते हैं कास्ट रेगुलेटिंग फेरोमोन। ये फेरोमोन क्या करता है? ये इनहिबिट करता है कि कोई न्यू क्वीन ना बने। अगर पुरानी क्वीन जो है वो बूढ़ी हो जाती है या मर जाती है तो इस फेरोमोन की क्वांटिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। और जैसे ही क्वांटिटी कम होती है ये सिग्नल होता है कि भाई अब न्यू क्वीन बनेगी। तो वर्कर्स क्या करती हैं? वो लार्विस को देना शुरू कर देती हैं रॉयल जेली। ठीक है, लार्विस जब अडल्ट बन जाते हैं
तो उनकी आपस में फ़ाइट होती है और जो लास्ट पे बचता है वही क्वीन होती है। ठीक हो गया? और क्वीन जो है वो मेटिंग फ्लाइट पे जाती है। जब कॉलोनी में वापस आती है तो फिर वो कॉलोनी का सारा सिस्टम संभालती है, कास्ट रेगुलेशन में इन्वॉल्व होती है। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। हमने कहा कि एग लेइंग सिर्फ किसका काम है? क्वींस का। तो बाकी जो वर्कर्स हैं उनसे उन्होंने सेक्रीफाइस किया है कॉलोनी के लिए। ये जो है ये कंट्राडिक्टरी है टू द नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है कि हर इंडिविजुअल के पास राइट होता है कि वो अपनी जीन्स अलील्स को पास करे नेक्स्ट जनरेशन में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। और यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ क्वीन जो है ना उसकी जीन्स पास हो रही हैं और जिस ड्रोन ने उसके साथ मेटिंग की सिर्फ उसकी जीन्स पास हो रही हैं, जैसा कि सिंपल जो डिप्लाइड मेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, 2 पेरेंट्स होते हैं, तो एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ 2 इंसेक्ट्स जो है ना उनकी जीन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है। सो ये भी एक आप कह सकते हैं कि साइड पॉइंट ऑफ व्यू है सोशल बिहेवियर का इंसेक्ट्स में।